चाहेंगे आज मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है और भंडारे से आज राज ऋषि परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन और परम पूज्य महाराज जी का जन्मदिन आज सिर्फ गोरखपुर में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, आज विदेशों में मनाया जा रहा है। गोरखपुर में विश्व हिंदू महासंघ ने उनके जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। आज उसी के क्रम में गोलघर में, गोरखपुर के गोलघर में विश्व हिंदू महासंघ द्वारा एक भव्य सुंदरकांड का आयोजन किया गया। महाराज जी के दीर्घायु के लिए 55 दीप जलाए गए, प्रभु श्री राम से प्रार्थना की गई, आरती की गई कि महाराज जी दीर्घायु रहें। रुद्राभिषेक किया गया शिवलिंग का, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कि परम पूज्य महाराज जी 100 वर्षों तक शतायु रहें, दीर्घायु रहें। उसके उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है कि जिससे महाराज जी के लिए लोग दुआएं करें। परम पूज्य महाराज जी आज गोरखपुर की आत्मा है, वो जहाँ भी रहते हैं उनकी आत्मा में गोरखपुर बसता है। ऐसे योगी जी के लिए आज पूरे विश्व हिंदू महासंघ, पूरे समाज, पूरा गोरखपुर आज उनको के लिए दुआएं कर रहा है और आज हम लोग विश्व हिंदू महासंघ की तरफ से उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं। जय जय श्री राम। आइए भैया, कहना चाहेंगे आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन है और यहाँ भंडारे का। देखिए, करोड़ों हिंदुओं के आस्था के केंद्र हिंदू हृदय सम्राट पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का जन्म दिवस है। यद्यपि कि वो जन्म दिवस नहीं मनाते हैं, लेकिन चूँकि करोड़ों लोग उनसे जुड़े हुए हैं, करोड़ों लोग जो है उनको अपना आस्था का केंद्र बिंदु मानते हैं। सब लोग उनको एक श्रद्धा के भाव से देखते हैं। गोरक्षपीठाधीश्वर हैं, हम सबके आराध्य हैं। इसलिए जिसको जहाँ जैसा समझ में आता है उस हिसाब से पूरे शहर में अलग अलग स्थानों पे उनके जो लोग, श्रद्धालु जो लोग हैं, जो उनके प्रति आस्था रखते हैं, उन लोगों ने इस प्रकार के आयोजन करके कहीं हॉस्पिटलों में फल वितरण किया गया, कहीं बच्चों के बीच में दलित बस्तियों में कुछ कार्यक्रम किया। उसी क्रम में आज यहाँ गोलघर में जो इंदिरा बाल विहार चौराहे पे यहाँ के जो उनके भक्त लोग हैं उन लोगों के द्वारा उनके जन्म दिवस के अवसर पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। उनके दीर्घ जीवन की कामना की गई, उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई और ये सभी लोगों ने ये प्रार्थना किया ईश्वर उनको शतायु बनाए, उनको इतनी शक्ति दे कि जिस तरीके से वो पूरे उत्तर प्रदेश को विकास की प्रगति पथ पर लगातार ले जा रहे हैं, लगातार एक प्रगति की गंगा बह रही है, वो और भी बहती रहे। और जो भी भारतीय जनता पार्टी का जो एक अंत्योदय का सपना है और पूज्य महाराज जी का जो सामाजिक समरसता और अंत्योदय का जो सपना है, जो सभी लोगों को साथ लेकर के चलने का, समाज के सभी व्यक्तियों का उत्थान हो, सभी लोगों को ज़रूरतमंद चीज़ें मिलें जिनके ऊपर उनका अधिकार है, उसको लेकर के वो लगातार काम कर रहे हैं। सभी लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की कि वो लगातार इसी तरीके से और आगे काम करते रहें, उत्तर प्रदेश को और प्रगतिशील प्रदेश बनाएं। उत्तम प्रदेश तो बन ही चुका है और जिन लोगों को भी अभी बहुत सारी चीज़ों के सुविधाएं नहीं मिले हैं वो भी लगातार उनके द्वारा मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोगों ने आयोजन किया था। भारी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित रहे, भंडारे का आयोजन हुआ, सभी लोगों ने उनके जन्मदिवस के अवसर पर प्रसाद ग्रहण किया और सभी लोगों ने उनको उनके दीर्घायु जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गुरु गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर महंत संत कर्मयोगी जो आज पूरे भारत में चर्चा के विषय बने हैं, जिनको लोग हर प्रदेश में चाहते हैं, ऐसे कर्मयोगी गुरु गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर महाराज की आज 55वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग, विश्व हिंदू महासंघ के लोग और अन्य पार्टी के पदाधिकारी मिलजुल कर यह शुभ काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को जिस ब्रज के रास्ते पे पूज्य महाराज जी लेके चलने का खाका तैयार किए, उसका ये ऐतिहासिक पल आज विपक्ष में बैठे लोग भी देखें। और देखिए कितना अच्छा आयोजन हुआ कि यहाँ पे 55 दीपों से उनके चित्र के सामने पूजन करने का काम किया गया, केक काटने का काम किया गया, शिवलिंग पे दूध अभिषेक हुआ और सारे पदाधिकारियों ने खुशी एक भंडारे का विशाल आयोजन हुआ जिसपे सारे लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इसी के साथ मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री दीर्घायु हों, सताए हों और ज़रूरत पड़े तो हमारे भी प्राणों को उनके लिए न्यौछावर करने के लिए हम कार्यकर्ता तैयार हैं।
आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुराधीश्वर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का 55वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से विश्व हिंदू महासंघ के नेतृत्व में मनाया गया है। यहाँ पर 51 दीपों की ज्योति लाई गई है, पूजन अर्चन किया गया और भंडारे का आयोजन किया गया। आज देश के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर एक धर्म गुरु हमारे हैं जो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। एक वह राजनेता के साथ साथ एक शिक्षा बिंदु भी हैं महाराज जी। उन्होंने कई पत्रिकाएं लिखी हैं, जैसे योगवाणी और हिंदवी जैसे पत्रिकाओं का उन्होंने अवलोकन भी किया और वो लिखते चले आ रहे हैं। आज गोरखपुर के अंदर एक ऐसे योद्धा के रूप में, हम योद्धा कहें या उनको जो भी पीठाधीश्वर के रूप में कहें, क्योंकि संत हैं, संत के रूप में हम लोग पूजा करते हैं और संत के रूप में पूजा करते चले आएंगे पूज्य महाराज की दीर्घायु के लिए। और उनके आगामी हम लोग पूजा पाठ के माध्यम से हमने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में पूरे विश्व देखना चाहती है, हम लोग भी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। राधा वर्मा, जिला प्रभारी।